students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our chapter number 9, festivals. ठीक है? तो फेस्टिवल्स में कितने सारे फेस्टिवल, ये 5 फेस्टिवल्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें 6 फेस्टिवल्स हैं। तो शॉर्ट नोट जैसे लर्न करने का या फिर फिलअप से ऐसे लर्न करने का, ठीक है? ऐसे शॉर्ट नोट दिया है मैंने, शॉर्ट नोट के रूप में आपको लर्न करना है। शॉर्ट नोट लर्न करोगे तो फिलअप्स और वन वर्ड आंसर आपको आ जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट वन है पोंगल. It is a festival of South India. It is harvest festival when newly harvested rice is cooked. है ना? हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जब हमारी खेत में जो अनाज उगता है ना, तो वो अनाज जो है राइस जब आता है ना, तो वो लोग उसको मतलब काटने के बाद में जब घर पे लेके आते हैं और उसको जब घर पे जिस दिन बनाते हैं वो होता है राइस बनाते हैं या फिर राइस से बनी हुई कोई चीज बनाते हैं, है ना, नए राइस की बनाते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं पोंगल। और ये साउथ इंडिया में मनाया जाता है, केरला है ना, तमिलनाडु इस तरफ ज्यादा बनाते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर इसमें पिक्चर में देखो। सेकेंड, दीपावली. दीपावली सबको पता है, इट इज द पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डेकोरेटिंग होम्स विथ ऑयल लैम्प्स एंड बाय बस्टिंग क्रैकर्स. क्रैकर्स मतलब पटाखे फोड़ते हैं ना हम लोग उसमें, और डेकोरेट करते हैं दिए से और लाइटिंग करके हम लोग दिवाली में डेकोरेशन करते हैं, ठीक है ना? और ये पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल मीन्स सभी लोग इसको मिलकर मनाते हैं और सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, ठीक है? और घर को डेकोरेट करते हैं आसपास सब जगह, ठीक है? और ऑयल लैम्प जलाते हैं, मतलब दिए लगा के और लाइटिंग करके जो है हम लोग वहां पर सजाते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर, गुरु पर्व. इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, है ना? सिख धर्म के जो ये थे गुरु नानक, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है ना? उनका जन्म के दिन में इसको गुरु पर्व मनाते हैं. द होली बुक द गुरु ग्रंथ साहब इज रीड ऑन दिस डे, ठीक है ना? इस दिन हम जो है वो ये पढ़ते हैं, ऐसे तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस दिन जो है सब लोग खास वहां पर गुरुद्वारे में इसमें सब में बहुत भीड़ होती है, ठीक है ना? जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम लोग मंदिर कैसे जाते हैं, शिवरात्रि आती तो शिव मंदिर जाते हैं, है ना? माता जी का होता है, माता जी के मंदिर में जाते हैं, फिर वहां पर प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं, है ना? कोई धार्मिक किताबें घर पे पढ़ते हैं. तो ऐसे ही गुरु पर्व पे जो है गुरु ग्रंथ साहब की जो बुक है वो वहां पर उस दिन पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, गणेश चतुर्थी. इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का भी ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में मनाते हैं, लेकिन खास गुजरात और महाराष्ट्र मनाते हैं, ठीक है ना? ये जो शिवाजी थे ना, उन्होंने ये फेस्टिवल शुरू किया था, लोकमान्य तिलक ने उसको आगे बढ़ाया था, और ये फेस्टिवल गणेश जी के लिए मनाया जाता है, ठीक है? और उसमें गणपति बैठाते हैं, वो सब लोगों को पता है, ठीक है ना? 14 डेज तक इसका ये होता है, 11 इसमें, और रोज पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है ना? और अनंत चतुर्दशी जब आती है 10 डेज के बाद में चतुर्थी के दिन बैठाते हैं, और चतुर्दशी जब होती है तब उनका गणेश विसर्जन होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है? तो ये इट इज द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे. इंडिया वॉन हर इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, है ना? हमारा देश आजाद हुआ था इस दिन 15 अगस्त, पता है सबको? 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारा देश छोड़ के चले गए थे, ठीक है? तो इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो ऑल ओवर कंट्री ऑन 15 अगस्त, है ना? डेट कौन सी है वो वाली इंडिपेंडेंस की? 15 अगस्त एंड ईयर 1947. तो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. यहां तक समझ में आया सबको? अब ये नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, देखो, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. कोरिया जो कंट्री है ना, ये थोड़ा सा अलग है, कोरिया कंट्री है, तो ऑल्सो सेलिब्रेट्स 15 अगस्त. वो लोग भी 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं एज लिबरेशन डे, है ना? वो लोग लिबरेशन डे के रूप में 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है ना? हम लोग इंडिपेंडेंस डे में मनाते हैं, ठीक है? 6 वन है ओनम. इट इज केरलास मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कोई भी फसल उनके वहां पे आती है तो फसल कटने के बाद में जब खेत में से घर में वो लोग लाते हैं किसान, तो फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं, पूरे साल भर मेहनत करते हैं ना, अनाज उगाते हैं, बीज डालते हैं, है ना? फिर उसके बाद जब अच्छी ज्यादा फसल होती है
आपको पता है एक बीज लगाते हैं तो बहुत सारा निकलता है, तो उनको बहुत फायदा होता है, अनाज बहुत सारा होता है, इसलिए वो खुशी में जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं। इट इज नोन फॉर द स्नेक बोट रेस। ये किसके लिए फेमस है? स्नेक बोट रेस। देखो यहाँ पर लुक हियर, ये देखो बोट होती है ना, बहुत लंबी लंबी बोट होती है, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, तो ऐसे एक साथ बहुत सारी बोट खड़ी कर देते हैं और फिर सब लोग उसमें चलाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन के रूप में उसको मनाते हैं, ये कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है ना। रेस मतलब पता है आपको, रेस होती है तो कॉम्पिटिशन होता है, बराबर है ना। जैसे रनिंग रेस होती है तो दौड़ की कॉम्पिटिशन होती है ना, वैसे ये लोग जो है बोट रेस करते हैं, मतलब जिसकी भी बोट जो है वो सबसे पहले क्रॉस करती है वो उसको वो लोग प्राइज देते हैं, मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। लास्ट है क्रिसमस। क्रिसमस सबको पता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। ईसा मसीह का जो जन्मदिन आता है जीसस क्राइस्ट का, उसके ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। और क्या करते हैं? पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड सांता क्लॉज डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन ऑन दिस डे। सब लोग ऐसा मानते हैं कि सांता क्लॉज देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो है उस दिन सबको गिफ्ट देता है आकर, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। और क्रिसमस ट्री लाते हैं और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं लाइटिंग से, ठीक है ना। तो ये आपको इसका शॉर्ट नोट लिखना है, डेट वगैरह सब पूरी ध्यान रख के लिखना है, बराबर है। और ये 6 फेस्टिवल्स हैं, 6 फेस्टिवल के शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है, ठीक है ना। और भी जब इसकी PDF आएगी तो मैं आपको फिलअप्स और वन वर्ड आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, हम लोग 10 लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।